देखो बच्चों, लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को फायर इंश्योरेंस क्लेम लेसन का थ्योरी बताया था, जिसमें हमको ये पता करना होता है कि हमें कितने वैल्यू का क्लेम इंश्योरेंस कंपनी से लेना है, वो अमाउंट फाइंड आउट करना होता है। और मैंने शॉर्ट में रिपीट करता हूँ, हमको ये पता करने के लिए ऑन द ड्यू डेट, जिस डेट को आग लगी है, डेट ऑफ फायर, उस डेट को हमें पता नहीं होता है कि कितना स्टॉक हमारे गोडाउन में रखा हुआ था। और हमको ऐसे ही बस जो है ट्रेडिंग अकाउंट बना के पहले ओपनिंग स्टॉक लिखना है, परचेज दिया है वो लिखना है, ग्रॉस प्रॉफिट का जितना भी परसेंटेज अगर हमें पता है तो उतना निकाल के लिख देना है, नहीं पता है तो ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना है। क्रेडिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट के सेल्स लिखना है और उसके बाद उसको टैली करके जो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में एंड में जो बैलेंसिंग फिगर यानी बैलेंस जितना बचा हुआ फिगर आता है, वो अमाउंट होता है कि जिस डेट को हमारे गोडाउन में आग लगी थी उस डेट को हमारे गोडाउन में इतना गुड्स रखा हुआ था। ओके, क्लोजिंग स्टॉक हमें पता करना पड़ता है छोटी सी ट्रेडिंग अकाउंट बना के। और फिर हमें ये देखना है कि अगर हमारा जो गुड्स लॉस हुआ है, देखो ये बात पे जोर दे रहा हूँ, ये बात को तुम अच्छे से दिमाग में बैठाना कि क्लोजिंग स्टॉक जितना आएगा उतना क्लेम भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन है, सब में दिया है कि हमारा जितने का स्टॉक था ऑन द डेट ऑफ फायर, आग लगने की थी, वो स्टॉक देखा जाएगा और उसका कंपैरिजन हमारा करना है उस पॉलिसी अमाउंट के साथ जितने का हमने कंपनी से पॉलिसी लिया है। सपोज अगर हमने इंश्योरेंस कंपनी से पॉलिसी लिया है 75,000 का, ओके, कितने का? 75,000 का। और इनके सपोज गुड्स हमारा डिस्ट्रॉयड होता है 1 लाख का, तो हम 1 लाख रुपीज़ नहीं मांग सकते, हमें उसमें एवरेज क्लॉज बोल के एक फार्मूला लगाना पड़ता है। यानी स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर जितना होता है उसमें से कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो मतलब स्क्रैप में सेल हो जाते हैं या आधी कीमत में सेल हो जाते हैं या उसका थोड़ा बहुत अमाउंट रिकवर हो जाता है, जो सॉल्वेज होता है, यानी पूरी तरह से जलने से थोड़े बचे हुए हैं। तो वो जितने वैल्यू का सॉल्वेज बच जाता है वो माइनस करके हमको पहले पता करना है एक्चुअल लॉस, फिर एवरेज क्लॉज का फार्मूला लगाना है कि एक्चुअल लॉस डिवाइड बाय स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, देखो उस इनटू पॉलिसी अमाउंट, समझो। तो देखो बच्चों, आज मैं तुम लोगों को सम नंबर 3 स्टार्ट करता हूँ। ओके, सम नंबर 3 में देखिए क्या लिखा है। ऑन 17th June 2013 फायर अकर्ड इन द प्रीमाइसेस ऑफ मिस्टर बुकवॉर्म, ए बुक सेलर। मोस्ट ऑफ दीज स्टॉक वाज डिस्ट्रॉयड, द कॉस्ट ऑफ सॉल्वेज। अब देखो बच्चों, यहाँ पे हमें दिया है कि 17 जून को हमारी प्रीमाइसेस में मिस्टर बुकबॉर्न की बुक सेलर का मर्चेंट है, उसकी प्रीमाइसेस में जो है फायर अकर्ड। ओके, और सारा गुड डिस्ट्रॉयड हुआ, बट 11,200 का गुड्स ऐसा था जो कि डैमेज कंडीशन में भी बचा रहा, और उसके एडिशनल भी हमें सॉल्वेज वैल्यू जो है 10,400 का और बचा रहा। मतलब ये गुड्स तो हमारा फुल अच्छे कंडीशन में बचा था और 10,400 वैल्यू डैमेज कंडीशन में बचा था। मतलब टोटल 11,200 प्लस 10,400 इज इक्वल टू 21,600 का गुड्स हमारा सॉल्वेज बचा था। ओके, अब हमें एक छोटी सी ट्रेडिंग अकाउंट बनानी होती है। द फॉलोइंग पर्टिकुलर देखो यहाँ पे अवेलेबल है बुक्स ऑफ अकाउंट। हमारे बुक के हिसाब से, हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। स्टॉक एट क्लोज ऑन द अकाउंटिंग ईयर, जब 31 दिसंबर 2012 को हमारे पास 83,500 का गुड्स था। मतलब 13 में आग लगी है तो 31 दिसंबर का जो गुड्स था वो हमारा ओपनिंग स्टॉक था 13 वाले ईयर में।
तो पहले हम ये 83,500 को यहाँ मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक 83,500, ओके। फिर देखिए फ्रॉम 1 Jan 2013 टू 17 June 2013 तक हमारे पास टोटल परचेज हुआ 1,12,000 का। मतलब जब अकाउंटिंग ईयर 13 स्टार्ट हुआ उस डेट से लेकर और जिस डेट को हमारे गोडाउन में आग लगी उस डेट तक हमने परचेज किया था 1,12,000 का गुड्स, ओके। तो हमको यहाँ दिखाना है परचेज 1,12,500, सॉरी 1,12,000, ओके। फिर उसके बाद थर्ड चीज़ हमें इंफॉर्मेशन सेल्स की दी है यहाँ। सेल्स ड्यूरिंग दैट पीरियड अमाउंटेड रुपीज़ 1,54,000, मतलब दैट पीरियड मतलब वही 1 Jan 2012 से 13 से लेके 17 June 2013 तक हमने 1,54,000 का गुड्स परचेज किया था। तो वो हमें दिखाना है सेल्स किया था, तो हमें दिखाना है सेल्स 1,54,000, ये सेल दिखा दिया हमने। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट 3 years it is appear that on average of gross profit 25% is earned on sales। मतलब ये कि हम ये लास्ट 3 years से ऐसा ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमें लास्ट 3 years से ना सेल्स के ऊपर 25% प्रॉफिट मिल रही है, ओके। तो देखो हमारा सेल्स है 1,54,000, ओके। 1,54,000 हमारा सेल्स है इंटू 25%, यानी इंटू 25 डिवाइड बाई 100। तो ये करेंगे तो हमें आंसर आएगा 38,500, ओके। तो ये 38,500 हमको ऐसे निकालना है, 1,54,000 इंटू 25 डिवाइड बाई 100। तो 20 कट हुआ, ये टोटल 38,500 हमें प्रॉफिट मिलेगी, ओके। तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट लिखना है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, टू ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन सेल्स, यानी 1,54,000 का 25%, ओके। हमारी ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो जाती है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस ग्रॉस प्रॉफिट, ये तीनों को टोटल करेंगे तो 2,34,000 आएगा। और फिर इसमें से सेल्स को माइनस कर देंगे 1,54,000, तो क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंसिंग फिगर हमें पता चल जाएगा 80,000 रुपीज़। तो मतलब हमारा ये हुआ कि जिस डेट को हमारे गोडाउन में आग लगी बुक सेलर के गोडाउन में, उस डेट को उसके गोडाउन में 80,000 का गुड्स रखा हुआ था। अब इस 80,000 के गुड्स में से हमने अभी कैलकुलेट किया कि 11,200 का तो गुड्स सेफ कंडीशन में बच गया और 10,400 का डैमेज कंडीशन में बच गया, तो टोटल मिला के 21,600 का गुड्स बच गया, ओके। एक्चुअल में हमारा क्लोजिंग स्टॉक उस डेट को था 80,000 रुपीज़, ओके। बट हमने पॉलिसी कितने का लिया था? द स्टॉक वॉज इंश्योर्ड फॉर 75,000 ओनली। इसका मतलब मैंने आप लोगों को अभी बताया कि अगर पॉलिसी अमाउंट से ज़्यादा का अगर हमारा स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर अगर होता है तो हमें ये 80,000 का क्लेम करने का परमिशन नहीं है, क्योंकि पॉलिसी अमाउंट कम है। हमने जो पॉलिसी इंश्योरेंस का लिया है, इंश्योरेंस कंपनी से लिया है, वो अमाउंट कम का लिया है, बट एक्चुअल में हमारा जो गुड्स बर्न बाय फायर वो ज़्यादा अमाउंट का है, तो इंश्योरेंस कंपनी 80,000 तो नहीं देगी। तो वहाँ पे हमें फॉर्मूला लगाना पड़ता है एवरेज क्लॉज का। पहले हमें ये पता करना है कि हमारे पास स्टॉक कितना था, 80,000, उसमें से सॉल्वेज ये 11,200 प्लस 11,200 प्लस 10,400 मिला के 21,600 का सेफ बचा गुड्स हमारे पास, जिसकी वैल्यू हमको मिल गई। तो 80,000 में से 21,600 माइनस कर देंगे तो 58,400 ये एक्चुअल लॉस हमको पता चल गया। अब हमें कंपुटेशन ऑफ क्लेम करना है। क्लेम का हमारा फॉर्मूला एवरेज क्लॉज का होता है पॉलिसी अमाउंट यानी 75,000 डिवाइड बाय स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, एक्चुअल में नहीं बल्कि जितना स्टॉक था डेट ऑफ फायर के दिन, डिवाइड बाय 80,000 इनटू एक्चुअल लॉस
सॉल्वेज माइनस करने के बाद हमारा एक्चुअल लॉस हुआ 58,400, तो इंटू 58,400, तो हम 75,000 डिवाइड बाई 80,000 इंटू 58,400 करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 54,750। यानी हम इंश्योरेंस कंपनी से इतने अमाउंट का क्लेम करके हम उससे अमाउंट रिसीव कर सकते हैं। तो देखो बच्चों, जब भी याद रखो कि अगर पॉलिसी जो हमने भर रहे हैं वो इंश्योरेंस पॉलिसी कम था और एक्चुअल में स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर अगर ज़्यादा होगा तो इंश्योरेंस कंपनी कभी भी उससे ज़्यादा अमाउंट नहीं देगी जितना उसकी पॉलिसी थी। तो वैसे सिचुएशन पे हम ये क्लेम का अमाउंट पता करना पड़ता है और हमेशा फिर पॉलिसी अमाउंट से कम आता है। ऐसा ना हो तो इंश्योरेंस कंपनी को लॉस आएगा। और अगर नॉर्मल समय जिसमें इंश्योरेंस जितने का कराया है उससे कम का गुड्स हमारा बर्न बाय फायर हुआ है तो ऐसे केसेस में हमें यही अमाउंट का क्लेम करना पड़ता है। समझ रहे हो बच्चों मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर इंश्योरेंस पॉलिसी हमने ज़्यादा अमाउंट का लिया बट स्टॉक जो बर्न हुआ हमारा लॉस बाय फायर हुआ वो कम अमाउंट का है तो हमें डायरेक्टली वही अमाउंट क्लेम मांगना है। लेकिन अगर इन केस सपोज ऐसा हुआ कि पॉलिसी अमाउंट कम है हमारा और हमारा स्टॉक जो जिस दिन गोडाउन में आग लगी ज़्यादा अमाउंट का बर्न बाय फायर हुआ तो ऐसे सिचुएशन पे हमें एवरेज क्लॉज लगाना पड़ेगा। ये फार्मूला पॉलिसी अमाउंट डिवाइड बाय स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल लॉस, तब ऐसे पॉलिसी अमाउंट से कम अमाउंट का क्लेम आता है, अदरवाइज इंश्योरेंस कंपनी को लॉस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज ये सम की प्रैक्टिस तुम प्रॉपर करो और धीरे धीरे मैं ट्राई करूँगा डेली एक सम आप लोगों को भेजता रहूँ। ऑल द बेस्ट बच्चों, घबराना नहीं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।